इसराइल जब अब लबनान पे अटैक करेगा तो एक बात याद रखिएगा कि ईरान वापस इसराइल पे अटैक करेगा। यानी मैं आपको ये बताता हूँ कि जो दिफाई मुआहदा हुआ है वो अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ है। यानी ये दो ममालिक एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसराइल अटैक करता है लबनान पे तो ईरान फिर इसराइल पे अटैक करता है तो अमेरिका बीच में नहीं आ सकता। इसराइल के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। अमेरिका आएगा तो सही बीच में, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पे अब अमेरिका एक नई जंग में नहीं जा सकता। अमेरिका ने इस जंग में हासिल क्या किया, यह है सबसे बड़ा सवाल। तो मैं आपको सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट बताता हूं जो उसने जंग के पहले दिन दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी अवाम से मुखातिब होते हुए कहा था कि जब हम अपना काम ख़त्म कर लेंगे, यानी ये जंग मुकम्मल कर लेंगे, तो आप अपनी हुकूमत का कंट्रोल संभाल लीजिएगा और ये संभालने के लिए आप ही की हुकूमत होगी। तो उसने ईरानी अवाम को कहा था कि हम आपका रजीम तब्दील कर देंगे, यहाँ के हुक्मरानों को मार देंगे, हर चीज़ कंट्रोल कर लेंगे, अवाम को हुकूमत दे देंगे, अवाम वहाँ पे एक जमहूरी हुकूमत बना लेगी। इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई थी। जंग के पहले दिन इनके बड़े बड़े दावे थे। लेकिन अमेरिका ने क्या हासिल किया और ईरान ने क्या हासिल किया, मैं आपको 2 मिनटों में बताता हूँ। अमेरिका ने रजीम तब्दील करना था, वो नहीं हो सका। फौजी ताकत ज़ीरो करनी थी ईरान की, वो नहीं हो सका। मिसाइल ख़त्म करने थे, ड्रोन्स ख़त्म करने थे। आज अमरीकी रिपोर्टों के मुताबिक वो पहले से ज़्यादा मुअस्सर हैं, वो भी नहीं हो सका। खित्ते में अमेरिका को अपनी बालादस्ती कायम रखनी थी, उसको बड़ी चोट लगी है। इत्तहादी अमेरिका के बड़े अहम, ख़ास तौर पे जो नेटो इत्तहादी थे, वो अमेरिका ने बहुत हद तक खो दिए हैं। दुनिया का अमेरिका के ऊपर जो एतमाद है वो मुतज़लज़ल हुआ है। अमरीकी चौधराहट जो है वो भी ख़तरे में पड़ी है। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पहले जैसी कभी नहीं रह सकेगी, ये बात अब सब जानते हैं। ईरान ने क्या हासिल किया, तो ईरान ने एक तो मिथ तोड़ दी ये वाली कि इसराइल के अंदर कोई बम नहीं जाता या अमेरिका को वापस मारा नहीं जा सकता, अमरीकी हथियार नाकाबिले शिकस्त हैं तो आप उनकी कोई चीज़ तबाह नहीं कर सकते। ये मिथ ईरान ने तोड़ दी। उसने इसराइल को भी मारा, उसने अमेरिका को भी मारा। फिर उन्होंने अपनी एक डेटरेंस कायम की, जिसको दबदबा कहते हैं आप उर्दू में, और वो उन्होंने कायम कर ली रीजन में। फिर पाबंदियाँ जो ईरान के ऊपर थी वो ख़त्म हो जाएंगी। अब जो ईरान के मुंजमद असासे हैं वो बहाल हो जाएंगे। यानी अभी खबर आ रही है यूएई ने गालिबन $3 अरब बहाल कर दिए हैं, बाकी वो करने जा रहे हैं। कतर और यूएई के पास ही बहुत ज़्यादा पैसा है ईरान का, और $10 बिलियन हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो वो पैसा अगर ईरान को मिलता है फ्यूचर में तो ईरान के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, उनकी तो बहुत कामयाबी है। उनकी पाबंदियों का जो खतरा है वो भी दूर हो जाएगा, हमले का खतरा वो भी दूर हो गया। फिर ईरान दुनिया के साथ तिजारत कर सकेगा। यानी अभी 4 ममालिक और हैं, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। ये बरतानिया और जर्मनी तो दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ में से एक है, और फ्रांस भी टॉप 10 के अंदर है, और इटली एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इसके बाद स्पेन और बाकी भी आ जाएंगे। तो ये अहम तरीन यूरोपीय ममालिक ने यह कह दिया कि अगर ईरान अपने जौहरी मामलात को बाकी ममालिक के साथ तय कर लेता है और एटमी हथियार नहीं बनाता, तो फिर ईरान के ऊपर हम भी अपनी पाबंदियां ख़त्म कर देंगे। यानी ये सब लोग भी ईरान के साथ तिजारत करेंगे। हमारे रीजन में सबसे ज़्यादा तालीमी काबिलियत ईरान के पास है, उनका तालीमी निज़ाम सबसे बेहतर है, तो उनके पास मौके भी सबसे बेहतर होंगे, तेल भी उनके पास है, और पढ़े लिखे लोग भी उनके पास हैं। तो ईरान के लिए बहुत बड़ी दुनिया के अंदर मार्केट्स खुलेंगी। बहरहाल ये उनके ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और एटम बम, वैसे भी आयतुल्लाह अली खामनई का फतवा था कि एटम बम नहीं बनाना। फिर जो ईरान के अंदर रजीम इस वक्त मौजूद है उसको बड़ा फ़ायदा हुआ, वो मजबूत हो जाएगा, मजबूत हो भी गया, उसको बहुत फ़ायदा हुआ। हालांकि पब्लिक बहुत गुस्से में थी कि अमेरिका के साथ एक कमज़ोर मुआहदा ना किया जाए। चंद शिक्कों के ऊपर लोग एतराज़ कर रहे थे कि ये शिक्कें ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने इसको एक बड़ी कामयाबी करार दिया। और ओवरऑल आप देखें तो अमेरिका की निस्बत ज़्यादा फ़ायदे ईरान को हुए हैं। अब नाज़रीन, मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फ़ोटो लगा दिया। उन्होंने कहा जी इसने फिर से कर दिखाया, और उसने पहले पाकिस्तान के लिए किया, अब उसने दुनिया के लिए किया। मोहसिन नकवी पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला भी है और पीसीबी का चेयरमैन भी है। लेकिन आप ये देखें, पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला तारीफ़ करता है फील्ड मार्शल की, एक सरकारी ऑफिसर की, और वो वज़ीर आज़म की तारीफ़ नहीं करता। यानी फील्ड मार्शल का फ़ोटो चिपका दिया सोशल मीडिया पे और उसकी तारीफ़ की, लेकिन जो वज़ीर आज़म है जिसको इमरान खान साहब ने अर्दली का खिताब दिया, उसका ना फ़ोटो चिपकाया ना उसकी तारीफ़ की। ये पाकिस्तान की एक तल्ख हकीकत है जिससे हम भाग नहीं सकते। हाँ, ये बात सबको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान क्योंकि मुसल्लत हैं इस वक्त, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कंट्रोल है, शहबाज शरीफ को जाली हुक्मरान बनाया हुआ है, तो इन लोगों को मौका मिला और उन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया
और इन्होंने इस अमन के लिए अपना किरदार अदा किया। एक्चुअली तो ये पाकिस्तान का किरदार है, पाकिस्तान की अहमियत है और पाकिस्तान की वजह से ये लोग पहचाने जाते हैं दुनिया में। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने ये रोल प्ले किया, तो जितनी जिसकी बनती है उतनी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन गेम उठाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, चले कहने को ही है, तो वज़ीर आज़म की कम से कम फ़ोटो लगा के उसकी तारीफ़ अगर वज़ीर दाखिला कर देता। लेकिन वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर भी वज़ीर आज़म को आईना दिखाया और ये बताया कि बॉस कौन है और अर्दली कौन है। तो फील्ड मार्शल का फ़ोटो वहाँ पे उन्होंने लगा दिया। तो चलें, उनका अपना अकाउंट है, वो जिसका मर्जी फ़ोटो लगाए।